नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब 2027 को फोकस कर लिया है सभी राजनीतिक दलों ने। आप सब जानते हैं कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें इंडी अलायंस को यहां 80 में से 43 सीट्स मिल गई थी और तभी से इंडी अलायंस को यह लगने लगा है कि वो 2027 में योगी आदित्यनाथ को लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से रोक सकता है। बीजेपी की यहां अप्रत्याशित रूप से 36 सीटें आई थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी यहां 36 पर रुक जाएगी और जो 80 में से 43 सीटें जीती थी उसमें 37 सीटें तो समाजवादी पार्टी की और 6 कांग्रेस की। अब कांग्रेस को गलतफहमी यह हो गई है कि यहां पर जितना दबदबा समाजवादी पार्टी का है उतना ही दबदबा कांग्रेस का भी है और कांग्रेस को यह भी लग रहा है कि हो ना हो 2024 में जो यहां पर हमारी जीत हुई, इंडी अलायंस जो यहां पर लीड बनाने में सफल रहा, उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था। हालांकि यह बड़ा हास्यास्पद सा बयान है, लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश लेवल के जो लीडर्स हैं उनके बयानों को मैं देख रहा था। उनके बयानों से तो ऐसा ही लगता है। यहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो तो यह भी कह रहे हैं कि हम 2027 में सभी 403 विधानसभा सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले साल में जो पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, ग्राम पंचायतों के, जिला पंचायतों के, वो चुनाव भी लड़ेंगे और अगले साल बहुत ही महत्वपूर्ण पहले हाफ में, मई के महीने में ही 11 एमएलसी की सीटों के चुनाव हो रहे हैं जो शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की होती हैं। उनको भी कांग्रेस अपने दम पर कॉन्टेस्ट करने की बात कर रही है और अजय राय के इस बयान के पीछे एक पीड़ा है। पीड़ा यह है कि समाजवादी पार्टी ने, जिसने 2020 में इन 11 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था और कुछ सीटें जीत भी ली थी, उसने अपने सभी प्रत्याशियों को लगभग 1-1.5 साल पहले ही डिक्लेयर कर दिया और कांग्रेस का यह कहना है कि साहब हमें आपने पूछा भी नहीं, हम तो आपके गठबंधन के साथी हैं, इंडी अलायंस के पार्टनर हैं, कम से कम हमसे तो आपको पूछना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस वाले ये नहीं जानते कि कांग्रेस की औकात उत्तर प्रदेश में क्या है। आपको याद होगा 2023 में मैंने वीडियो भी बनाया था इसी चैनल पर कि जब मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे थे तो समाजवादी पार्टी वहां 8-10 सीटें चाहती थी। कमलनाथ ने 1 सीट नहीं दी थी उनको और जब कमलनाथ से मिलने के लिए रामगोपाल यादव गए थे तो कमलनाथ ने कहा था, अरे कौन अखिलेश यादव, कौन समाजवादी पार्टी, इस तरीके से कह के सारी रात बैठाया रखा था रामगोपाल यादव को और एक भी सीट समाजवादी पार्टी के लिए नहीं छोड़ी थी। दरअसल कांग्रेस की यह नेचर है, जहां वो बड़ी पार्टी है, जिन स्टेट में जैसे कि कर्नाटक है या फिर मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में, जहां उसे अपने साथियों के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, वहां अपने गठबंधन के सहयोगियों को वो 2 कौड़ी का समझती है और जहां पर उसे लगता है कि वो सेकंड नंबर की पार्टी है, उत्तर प्रदेश में जैसे कि समाजवादी पार्टी के साथ वो मिलकर लड़ती है या बिहार में लालू के साथ मिलकर लड़ती है, वहां वो सोचती है कि मैं अपने सहयोगी के कंधों पर बैठ करके जीत हासिल कर लूं और यह बात समाजवादी पार्टी भी समझ रही है। यही वजह है कि अखिलेश यादव उनको ज्यादा भाव दे नहीं रहे हैं और उन्होंने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए। मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी इसमें हो सकती है और खासतौर से जिन लोगों की दिलचस्पी उत्तर प्रदेश की राजनीति में है उनको भी इसमें यह दिलचस्पी हो सकती है, खासतौर से शिक्षक और स्नातक क्षेत्र के जो जुड़ी हुई सीटें हैं। हालांकि ये बहुत पॉपुलर चुनाव नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बड़ा फोकस्ड चुनाव होता है, बड़ी मेहनत से लगभग 4-5 महीने के अंतराल में लड़ा जाता है। अक्टूबर से इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मतदान मई में होगा। अभी मतदाता सूचियां बन रही हैं, सारी पार्टियां जो स्नातक हैं उनके घर जाके वोट बनवा रहे हैं, टीचर्स के वोट बनवाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सीटें हैं कौन सी। ये जो 11 सीटें हैं, स्नातक सीटें जो हैं इसमें वो हैं 5, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद, झांसी की। और जो शिक्षक खंड की सीटें हैं वो लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद और गोरखपुर, फैजाबाद, ये कंबाइंड सीट्स हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर पिछली बार जो थी, इन 11 सीटों में से जो पिछली बार का आंकड़ा था, अगर मैं बात करूं स्नातक सीटों की, तो स्नातक की जो सीटें थी 5, उनमें से 3 भाजपा जीती थी, 2 समाजवादी पार्टी जीती थी और शिक्षक वाली जो सीटें थी उसमें बीजेपी ने 3 जीती थी, समाजवादी पार्टी ने 1 जीती थी और 2 सीटें निर्दलीयों को मिली थी।
इस बार बीजेपी सारी सीटें जीतना चाहती है। बीजेपी का लक्ष्य है कि किसी को भी जीतने ना दिया जाए। और मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने वाराणसी की स्नातक सीट जीती थी, जहां से उनके आशुतोष सिन्हा जीते थे। दूसरे, इलाहाबाद झांसी खंड की स्नातक सीट जीती थी, जहां से डॉक्टर मान सिंह यादव जीते थे। दूसरे, उन्होंने शिक्षक खंड की वाराणसी सीट जीती थी, जहां से उनके लाल बिहारी यादव जीते थे। तो ये जो सीटें हैं, 3 सीटें, ये निश्चित रूप से ये चाहते हैं वापस। और आपको बता दूं कि ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने गोरखपुर फैजाबाद वाली सीट निर्दलीय जीती थी। ये सीट आप जानते हैं कि वाराणसी सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट है। गोरखपुर से खुद योगी आदित्यनाथ आते हैं। तो इन 2 सीटों को तो जीतने की बीजेपी पूरी कोशिश करने वाली है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने पिछली बार इनको बड़ा झटका दिया था 2020 में। वाराणसी और इलाहाबाद की जो स्नातक सीटें थी, उस पर करारी हार हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। और इस बार बीजेपी ऐसा नहीं होना था, देना चाहती। सपा ने दोनों सीटें जीती थी और उससे लगता है कि अगर वो ये सीटें जीत लेती है तो शहरी व मिडिल क्लास में उसका वर्चस्व बढ़ेगा। बीजेपी का वर्चस्व शहरी और मिडिल क्लास में है, इसमें कोई शक नहीं। और ये जो शिक्षक वाली सीटें हैं और स्नातक सीटें हैं, ये ज्यादातर शहरी सीटें ही मानी जाती हैं। इसे आप ग्रामीण सीटें नहीं माने जान सकते। और समाजवादी पार्टी ने इसमें लीड बनाने के लिए अपने प्रत्याशी भी डिक्लेयर कर दिए हैं। जैसे कि उन्होंने जो वर्तमान एमएलसी हैं, यानी कि अब जिन्हें निवर्तमान भी कह सकते हैं, आशुतोष सिन्हा, वाराणसी खंड से उनका नाम डिक्लेयर कर दिया गया है। इलाहाबाद झांसी वाली जो सीट है, वहां से डॉक्टर मान सिंह यादव को बनाया गया है। लखनऊ वाली सीट से कांति सिंह को बनाया गया है। आगरा से शशांक यादव को बनाया गया है। वाराणसी की जो शिक्षक वाली सीट है, लाल बिहारी यादव को बनाया गया है। गोरखपुर फैजाबाद की जो शिक्षक सीट है, वहां से कमलेश को प्रत्याशी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी का तो अपना वही एजेंडा है, उन्होंने पीडीए का सोच मचाना शुरू कर दिया है। लेकिन कांग्रेस का मुझे बड़ा अचंभा होता है कि कांग्रेस ये कह रही है कि मुझे 11 की 11 सीटें लड़नी है। कांग्रेस का टिकट दोस्तों आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कम से कम ऐसा है, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, एमएलसी का तो छोड़ दीजिए, एमएलसी के में तो बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है प्रत्याशी को, खुद ही वोट बनवाने पड़ते हैं, वोट डलवाने भी पड़ते हैं, और बहुत ही पैसा खर्च होता है चुनाव प्रचार में। घर घर जाकर लोगों से वोट मांगने पड़ते हैं इसमें, और बड़ा क्षेत्र होता है इसमें, कई कई जिलों में फैला हुआ, आसान नहीं है ये चुनाव। कांग्रेस का टिकट तो आप अगर एमएलए का टिकट किसी आप 5-10 लाख रुपए किसी को दे भी दो, तब भी कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक समय था कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 20-20, 30-30 लाख रुपए दिया करती थी जब यूपीए की सरकारें थी, क्योंकि उस समय फंड था पार्टी के पास, और लोग पैसा कमाने के लिए भी कांग्रेस का टिकट ले लिया करते थे, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार थी। लेकिन अब तो कांग्रेस का कोई टिकट पकड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षकों की सीट हैं, ये स्नातक यहां की शिक्षक खंड की जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, इस पर पिछले 2-3-4 दशकों से बल्कि कहूं तो स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा के गुट का दबदबा रहा है। आप जानते हैं, जाने माने एमएलसी हैं, शिक्षक नेता रहे थे, अब उनका निधन हो चुका है और शर्मा गुट उतना प्रभावशाली नहीं रहा, लेकिन फिर भी वेस्ट यूपी में अब भी उनका प्रभाव है। और जो वित्त विहीन शिक्षक होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वित्त विहीन शिक्षक वो होते हैं कि जो इंटर कॉलेजेस होते हैं, हाई स्कूल होते हैं, जो सरकारी कॉलेजेस हैं, कमेटियों द्वारा चलाए जाते हैं, ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाते हैं, उनमें बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जिनको वेतन सरकार नहीं देती, बल्कि उन्हें मैनेजमेंट उनको वेतन देता है। इस प्रकार का वोट बैंक जैसे सबसे बड़ा वोट बैंक रहा, और ये वोट बैंक अक्सर निर्दलीय प्रत्याशियों को वोट करता रहा है। इसलिए कभी ओम प्रकाश शर्मा और पुंडीर साहब हुआ करते, ये सब लोग जीतते रहे थे इसमें। और इस बार भी 2 सीटें ऐसी थी, आकाश अग्रवाल जो आगरा से जीते थे और ध्रुव त्रिपाठी जो गोरखपुर सीट से जीते थे। ये दोनों ही सीटें ऐसी थी जिस पर वित्त विहीन शिक्षकों का दबदबा था और उन्होंने अपने प्रत्याशी को जिताया था। तो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। और साथ ही साथ इंडी अलायंस की बैंड भी बजने वाली है। वैसे तो लोग ये कह रहे हैं कि इंडी अलायंस जो है ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है कांग्रेस, कि हम अगर इन सीटों में अपनी डिमांड करेंगे कि हम जिला पंचायत के भी चुनाव लड़ेंगे, ग्राम पंचायत के भी चुनाव लड़ेंगे, एमएलसी के भी चुनाव लड़ेंगे, तो समाजवादी पार्टी हमें एकोमोडेट कर लेगी 2027 में। लेकिन अखिलेश यादव ने अगर कांग्रेस को कुछ ज्यादा सीटें देने की इस बार कोशिश की तो बहुत पछताएंगे। ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है।
उत्तर प्रदेश में आज भी बीजेपी के सामने अगर कोई चैलेंज है वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। कोई और पार्टी उनके सामने ठहरती नहीं है, यह बात समाजवादी पार्टी को भी पता है। लेकिन अखिलेश यादव क्या है कि राजनीतिक रूप से कच्चे हैं। वो अक्सर ये करते हैं, अभी बीजेपी ने यहां कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए हैं, बीजेपी वेट एंड वॉच करेगी। बीजेपी अंतिम समय में ही अपने प्रत्याशी उतारती है। अखिलेश यादव को अक्सर यह लगता है कि उनकी स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया होती है। कभी वो मायावती के साथ समझौता कर लेते हैं। जब मुख्यमंत्री थे 2017 में, उस समय उन्होंने कांग्रेस जैसी पिटी हुई पार्टी से समझौता कर लिया था और वो 40 सीटों पर अटक गए थे। तो अखिलेश यादव को, जो मेरा अपना ओपिनियन है, राजनीति करनी नहीं आती। कब, कहां, कैसे दांव चलना है ये उनको नहीं पता है। यही वजह है कि कांग्रेस जैसी 2 कौड़ी की मामूली पार्टी जो उत्तर प्रदेश में जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो भी उनको ब्लैकमेल कर लेती है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप इन सीटों के जो चुनाव होने वाले हैं 11 एमएलसी की सीटों के अगले साल, इनसे कहीं आपका कोई कनेक्शन है या आप इसमें इन्वॉल्व हैं या आप चुनाव कैंपेन कर रहे हैं या इसके आप वोटर हैं, तो कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य दीजिए और कम से कम अपने 5 मित्रों को यह वीडियो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को रिकमेंड अवश्य कीजिए। नमस्कार।